बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए वो भी हमारे साथ बात करते और कहीं ना कहीं यात्रा का शुभारंभ है कि हर घर तिरंगा काफी उत्साह। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है और इसके तहत करोड़ों देशवासी जुड़ चुके हैं। और तिरंगा हमारी शान है हमारे, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने पेरिस की धरा के ऊपर जिस तरह तिरंगा एक वहाँ लहराता हुआ देखकर दूसरे देश की धरा पर हम तिरंगा देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें भारतीय होने पर हमें गर्व महसूस होता है। वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय जी ने तिरंगा मैराथन को फ्लैग ऑफ किया है। साथ में वो बच्चों के साथ में, क्योंकि उत्सुकता और बच्चों का जो उत्साह था, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी साथ में भी उनके चले तिरंगा मैराथन में। और हमारी जयपुर की सांसद भी आई और ये हम सब का मान सम्मान और हम सब की जिम्मेदारी भी होती है कि हमारे हर घर तिरंगा, हमारे मन में तिरंगा है पर हमारे घर पर भी तिरंगा होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। काफी उत्साह देखा जा रहा है, एक लंबा रूट किया है। देखिए, राष्ट्रभक्ति का भाव और 15 अगस्त आ रही है तो ये उत्साह है होना तो लाजमी है। और जो उत्साह है वो देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का उत्साह है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जब स्वतंत्रता हमें मिली तो उस काल को याद करती हैं, उस काल को उस पूरे संग्राम को, जो है स्वतंत्रता संग्राम को, उसको भी याद करती है। और याद रखना भी चाहिए, विस्मृत नहीं होना चाहिए कि आज उन्हीं की वजह से हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता के साथ में जी रहे हैं। स्कूली छात्रों की छुट्टी है आज, उसके बावजूद यहाँ पे बुलाया गया है मैराथन में। देखिए, तिरंगा यात्रा है, स्वेच्छा से कोई भी रजिस्ट्रेशन होता है तो 14 जैसे रजिस्ट्रेशन हमारे हुए तो उनमें अब ये नहीं बताया जा सकता कि किसने भाग लिया है या नहीं लिया है। और अगर स्वेच्छा से राष्ट्रभक्ति के लिए कोई आना चाहता है तो वो हमेशा आमंत्रित है। नहीं, बाकायदा नोटिस के लिए जारी किया है, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को पाबंद भी किया है। इसका मुझे, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे है, मुझे ये पता है कि तिरंगा यात्रा के अंदर पूरा जयपुर इस यात्रा में, इस देशभक्ति की यात्रा के अंदर, और आज इंद्र भगवान ने भी हमारा साथ दिया है कि आज बारिश नहीं हुई है। हाई अलर्ट होने के बाद में भी देशभक्ति में इतनी ताकत है कि आज बारिश भी रुक गई है। बिल्कुल, देखिए तो नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या को आप सुन रहे थे। उससे पहले सांसद मंजू शर्मा की तरफ से अपनी बात को रखा गया और ये कहा गया कि मन में तिरंगा है लेकिन घर में भी तिरंगा होना चाहिए। अभियान का आगाज और अभियान में पूरा देश जुड़ रहा है। इस अभियान से हर घर पर तिरंगा भी नजर आ रहा है। लेकिन इस तरीके से तिरंगा मैराथन का आयोजन अल्बर्ट हॉल से किया गया है। रवाना हो चुकी है ये तिरंगा मैराथन। दौड़ते हुए, साथ चलते हुए, कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए हर कोई एक दूसरे के नजर आ रहा है, साथ चल रहा है। और ये एक अच्छे वातावरण को तो बनाता ही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना को भी जागृत करता है। और इसी उद्देश्य के साथ इस तरीके से इस तिरंगा मैराथन का आयोजन किया गया है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कहीं पर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं पर तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है। तो यहाँ जयपुर की बात करें, अल्बर्ट हॉल से तिरंगा मैराथन का आयोजन आज किया गया है। पुलिस के जवान और शहरवासी इस तिरंगा मैराथन में भाग ले रहे हैं। और देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश सबसे पहले है। और ये ना सिर्फ 15 अगस्त के समय में ही नहीं बल्कि हर दिन राष्ट्रभक्ति की भावना हर एक देशवासी में हो, हर किसी की जिम्मेदारी बनती है। छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी अपने राष्ट्र हित को आप बयां भी कर सकते हैं, प्रदर्शित भी कर सकते हैं। शहर को साफ रखना, लोगों की सेवा करना, पौधारोपण करना, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो बिन कहे जिन्हें निभाना सभी को चाहिए, क्योंकि कर्तव्यों के साथ साथ हमारी जिम्मेदारियां भी हैं। अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। उन कर्तव्यों का निर्वहन बिना कहे सभी को करना है, क्योंकि देश की
सुरक्षा, देश की रक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश सबका है। हम इस देश के वासी हैं और इस देश के वासी होने के नाते हम सभी की जिम्मेदारी है कि सभी अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना अपना योगदान दें। तिरंगा लहराते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मंच से और दूसरी तस्वीर जो आगाज मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया तिरंगा मैराथन का। हर घर तिरंगा अभियान सफल हो रहा है और सफल बनाने में पूरा देश जुटा हुआ है। और मानो इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ही स्वतंत्रता दिवस हो, क्योंकि यह आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, देश रक्षा के लिए, देशवासियों की सुरक्षा के लिए, बिना किसी स्वार्थ के उन्होंने बलिदान दिया अपने प्राणों का कि ये देश सुरक्षित रहे, देशवासी सुरक्षित रहें। तो क्यों ना हम उस पर्व को मनाएं। ये केवल स्वतंत्रता दिवस ही नहीं बल्कि ये पर्व है जो हर देशवासियों को मनाना चाहिए और गर्व भी होना चाहिए, और सभी को गर्व भी है। तिरंगा मैराथन के जरिए ये दर्शाने का उद्देश्य है कि सभी साथ हैं, सभी एक साथ हैं और सभी इस पर्व को मना रहे हैं, सभी में देशभक्ति की भावना जागृत कर रहे हैं। तिरंगा मैराथन यात्रा की ये तस्वीरें, एक साथ ये सभी कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए और हाथों में तिरंगा लिए हुए। आप सोचिए कि जहां जहां से तिरंगा मैराथन गुजर रही होगी, वहां के अगर लोग इसे देखेंगे तो उनको भी कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा। मन में उनके भी राष्ट्रभक्ति की भावना जरूर महसूस हो रही होगी। और सीनियर रिपोर्टर भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, बहुत अहम हो जाता है, एक तरफ तो स्वतंत्रता दिवस की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ तिरंगा मैराथन को मुख्यमंत्री की ओर से रवाना कर दिया गया है। साथ में नगर निगम ग्रेटर की महापौर सौम्या गुर्जर और सांसद मंजू शर्मा नजर आ रही हैं। इस मैराथन को लेकर जानकारी दीजिएगा कि कितनी दूरी ये तय करने वाली है और किस तरीके से इसका आयोजन रहा। देखिए, बिल्कुल दीपिका, आपको बता दूं कि आज अल्बर्ट हॉल से इस मैराथन की शुरुआत हुई थी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा इसको हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। देखिए, 15 अगस्त नजदीक है, ऐसे में देशभक्ति की भावना हर घर में हो, हर व्यक्ति के अंदर हो। इसी को देखते हुए ग्रेटर नगर निगम की ओर से 3 तरीके की जो मैराथन तिरंगा यात्रा है वो यहाँ से आज शुरू हुई है, जिसमें बात करें अगर कैटेगरी की तो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन तिरंगा यात्रा है उसको यहाँ पर रवाना किया गया है। देखिए, 5 किलोमीटर की यात्रा है जो त्रिमूर्ति सर्किल से होकर राजस्थान यूनिवर्सिटी कनौड़िया कॉलेज से वापस अल्बर्ट हॉल पर समाप्त होगी। इसके साथ साथ ही 10 किलोमीटर मैराथन की बात करें तो वो अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर त्रिमूर्ति सर्किल, पौधार कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, एमआईटी से होते हुए वापस अल्बर्ट हॉल आएगी। और सबसे जो बड़ी है यानी कि 21 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन तिरंगा यात्रा है वो शुरू होकर जवाहर सर्किल, अन्य स्थानों से होते हुए वापस आएगी। यानी कि जो दूरी है वो ज्यादा है, वो इस यात्रा में बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह से इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं बड़ी उत्साह के साथ इस तिरंगा यात्रा, क्योंकि आपने भी देखा कि लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में जो हौसले हैं वो कहीं कम नहीं हुए हैं और लगातार इसमें जो भाग लेने वालों की संख्या है उसमें इजाफा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 15 अगस्त को देखते हुए निगम की ओर से ये जो आयोजन है बाकी में बहुत शानदार आयोजन है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा कर दी गई है। डॉक्टर सौम्या की तरफ से यही कहा गया कि मन में तो तिरंगा है लेकिन घर पर भी तिरंगा होना चाहिए। तो एक अच्छा इनिशिएटिव इसे कहा जा सकता है, क्योंकि एक तरफ तो प्रधानमंत्री की तरफ से अभियान है तो दूसरी तरफ राज्य भी बढ़ चढ़कर इस तरीके से हिस्सा ले रहे हैं लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने के लिए।
इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें जो ग्रेटर नगर निगम की महापौर है सौम्या गुर्जर बिल्कुल सक्रिय रूप से भागीदारी निभाती हुई नजर आती है, और जिन्होंने जो अपील की है वो वाकई में होना भी चाहिए। देखिए, मन में देशभक्ति की भावना है, लेकिन अगर हर घर तिरंगा रहेगा तो वो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए, आमतौर पर होता क्या है कि जब 15 अगस्त आते हैं तभी हम इस तरह के जो पर्व है उनको मनाते हैं, लेकिन साल भर इस तरह के जो आयोजन होते हैं उनके लिए हमारे मन में और हमारे दिल में इस तरह की चीजों की जो जगह होती है वो उसका एक अलग ही भाव होता है। और हर घर तिरंगा अगर लगेगा तो देशभक्ति की जो भावना है, जो अटूट प्रेम जो देश के प्रति है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। तो महापौर सौम्या गुर्जर भी यही आंदोलन से अपील करती है कि हर घर तिरंगा यहाँ पर लगाना चाहिए और इस तरह के जो आयोजन है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ठीक है भारत, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, इन तस्वीरों के लिए।